आइए, जय हिंद। कुछ प्रश्न है आपका इस प्रकार से, ठीक है, उसको हम सब देखते हैं। देखिए, आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ये आपकी काफ़ी बेनिफिशियल एग्जाम ऑफ व्यू से होगा, ठीक है। सेट का बटन है। देखिए, आइए, कुछ प्रश्न है आपका। पहला प्रश्न है आपका कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, आप सब बताइए। अपना प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ दिया था? सारनाथ में, ठीक है, सारनाथ में दिया था, ठीक है। दूसरा प्रश्न पढ़िए कि भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है। पहले आप बताइए कि भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इसे थोड़ा पेंट कर लेते हैं। आप बताइए कि भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्र गुप्त को, ठीक है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन से चीनी यात्री भारत आया था। देखिए, आपको यहाँ पर जो चमक रहा होगा, यहाँ पर लाइटिंग रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ पर लिखा है हर्षवर्धन के शासन काल में, यहां तक आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर लिखा हुआ कौन से चीनी यात्री भारत आया था, ये आपको दिख रहा होगा चीनी यात्री, बट कौन से यहाँ पर लिखा हो, कौन से चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो आप बताइए कौन से चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर आपका हो जाएगा क्या? आया था, कौन आया था? हेन सांग, ठीक है। हेन सांग जो था एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद एवं 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया था। ये प्रश्न आपका बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है, और कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद भी एक प्रकार की मस्जिद है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है और 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है, ठीक है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद एवं 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया था। तो इसका निर्माण किसने किया था, आप बताइए। इसका निर्माण किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मस्जिद का निर्माण किया था। कहने का मतलब कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद एवं 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया था? दोनों मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़िए कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। आप बताइए, पहले आप बताइए कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। आप बता दीजिए हमको। इतना नॉर्मल से प्रश्न है, इस प्रश्न को शायद आप 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है। आपको 8th क्लास में हो सकता है पढ़ने का होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, ठीक है। संस्थापक ही पूछ रहा है ना। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कौन था? कुमार गुप्त, ठीक है, कुमार गुप्त था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमार गुप्त था। और इसको ध्वस्त किसने किया था, बता दीजिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? कुमार गुप्त, ठीक है। अगला बताइए, ध्वस्त किसने किया था, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। आप बताइए कि 1857 की क्रांति, जब 1857 के विद्रोह जो था भारत के इतिहास में एक सबसे चर्चित विद्रोह है। काफी भयानक विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति।
तो 1857 की, पहले बताया कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुआ था, तो मेरठ से हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि 1857 की क्रांति के समय, जिस समय 1857 की क्रांति घटित हुआ था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। अगला प्रश्न है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? आप बताइए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? यहां पर इसको मिटा देते हैं। कौन थी, आप बताइए कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, ठीक है, सरोजिनी नायडू, ठीक है। सरोजिनी नायडू जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे? सरोजिनी नायडू। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी, ठीक है। मैडम भिकाजी कामा ने 1907 ईस्वी में प्रथम तिरंगा ध्वज कहां फहराया था? ठीक है, वहां पर लिखा था फहराया, कहां फहराई थी या कहां फहराया था, ठीक है। मैडम भिकाजी कामा ने 1907 ईस्वी में प्रथम तिरंगा ध्वज कहां फहराया था? तो कहां फहराया था? स्टुअर्ट गार्ट में, ठीक है, स्टुअर्ट गार्ट में फहराई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बता दीजिए, बंग भंग आंदोलन जो था, बंग भंग आंदोलन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? आप बताइए पहले, सब मैं ही बता दूं? एक बोलते हैं, एक बोलते हैं कि सब आप ही बता दीजिए। तो बताइए कि बंग भंग आंदोलन के समय, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? ठीक है, बंग भंग आंदोलन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो वो आपका हुआ था स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। अगला प्रश्न है कि दीवान-ए-अर्ज विभाग किससे संबंधित है? देखिए, आपका दिल्ली सल्तनत से प्रश्न है, दिल्ली प्रशासन से, ठीक है, दिल्ली शासन व्यवस्था, दिल्ली प्रशासन से आपका ये प्रश्न है कि दीवान-ए-अर्ज विभाग किससे संबंधित। पहले आप ये बताइए कि दीवान-ए-अर्ज का निर्माण किसने किया था? तो दीवान-ए-अर्ज का निर्माण बलबन ने किया था, ठीक है, जो एक प्रकार की सैन्य विभाग था, ठीक है, क्या था? सैन्य विभाग था। इसको थोड़ा पेंटिंग कर लेते हैं। दीवान-ए-अर्ज क्या था? एक प्रकार की सैन्य विभाग था, ठीक है, सैन्य विभाग, इसे आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। इसको रक्षा विभाग भी कहते हैं। सेना क्या करता है? रक्षा ही करता है ना, रक्षा विभाग, ठीक है, इसको रक्षा विभाग भी आप कह सकते हैं। कहीं कहीं रक्षा विभाग लिखता है, कहीं कहीं सैन्य विभाग लिखता है, ठीक है। तो दीवान-ए-अर्ज किस प्रकार की विभाग से संबंधित था? पूछ रहा है कि दीवान-ए-अर्ज विभाग किससे संबंधित था? किससे संबंधित था कहने की मतलब है किस विभाग से संबंधित था, ठीक है। तो किस विभाग से संबंधित था? सैन्य विभाग से संबंधित है, यानी रक्षा विभाग से संबंधित था, ठीक है। सेना क्या करती है? रक्षा करती है। सेना क्या करता है? किसी भी देश की सेना क्या करता है? रक्षा करता है, अपने देश की, अपने सरजमी की, अपने मुल्क की रक्षा करता है, ठीक है। 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि किसके बीच हुआ था? देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पढ़िए, आप सब भी मेरे साथ पढ़िए कि 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि किसके बीच हुआ था? तो 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि किसके बीच हुआ था? आप बता दीजिए, किसके बीच हुआ था? आप बताइएगा हमको। कहां गया पेंटिंग आपका? 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि किसके बीच हुआ था? आप बताइएगा। अंग्रेजों एवं गोरखा के बीच, ठीक है,
गोरखा, अंग्रेजों एवं गोरखा के बीच, ठीक है। 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि किसके बीच हुआ था? गोरखा और अंग्रेजों के बीच हुआ था। अंग्रेजों एवं गोरखा के बीच या गोरखा एवं अंग्रेजों के बीच हुआ था, जो भी आप पहले बोल सकते हैं। अगला प्रश्न आइए। अगला प्रश्न आपका कहता है, अगला प्रश्न इस प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है और अगले प्रश्न को उत्तर दीजिएगा। जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? आप पहले बताइए कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे। सब नहीं बता दूं? जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? आप बताइएगा। ये उत्तर है, जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? देखिए इसका उत्तर है ऋषभदेव थे, ठीक है, ऋषभदेव, ठीक है। ऋषभदेव जो थे जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। और आप बता दीजिएगा 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर आप बताएंगे। जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे, ये उसका उत्तर हुआ। आप 24वें तीर्थकर बताएंगे। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? बताइए। पानीपत का जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 युद्ध हुआ था, तीनों फेमस है। तो पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? आप बताइए। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? बता दीजिए आप पहले हमको। अहमद शाह अब्दाली किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, अब्दाली एवं किसके बीच हुआ था? मराठा के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न आपका है कि अवध का अंतिम नवाब कौन था? आप बता दीजिए कि अवध का अंतिम नवाब कौन था। आप पहले बताइए। अंतिम लास्ट प्रश्न है इस टॉपिक का, इस पार्ट का आपका लास्ट प्रश्न है कि अवध का अंतिम नवाब कौन था? आप बताइएगा जरा। मैंने तो सब बता दिया, आप एगो भी नहीं बता सकते हैं। बताइए क्या पढ़ते हैं आप, बताइए। अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब था, कौन था? बाजिद अली शाह, बाजिद अली शाह, ठीक है। बाजिद अली शाह थे जो अवध के अंतिम नवाब थे, ठीक है। अवध के अंतिम नवाब कौन था? बाजिद अली शाह था, ठीक है। यदि नहीं दिखता है तो मैं ऊपर में लिख देता हूं, इसे आप लिख लीजिएगा। प्रश्न तो दिख ही रहा होगा कि अवध का अंतिम नवाब कौन था। उत्तर सिर्फ लिख देता हूं मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर जगह ले रहा हूं, ठीक है। जगह भी आपका फुल है, देखिए इस ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं। कौन था? बाजिद अली शाह, ठीक है। बाजिद अली ऐसे एक साथ और शाह, बाजिद अली शाह, ठीक है। अवध का अंतिम नवाब कौन था? बाजिद अली शाह था, ठीक है। यहाँ प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि अवध का अंतिम नवाब कौन था? बाजिद अली शाह था, यहाँ पर लिख दिया गया है। एक प्रश्न आपके लिए, आपके बीपीएससी प्रीलिम्स, ठीक है, प्रीलिम्स एंड बिहार एसआई, ठीक है, बिहार एसआई, रेलवे, ठीक है, रेलवे, एसएससी एंड अदर एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल है बाबू भाई। आपके लिए बीपीएससी प्रीलिम्स, बिहार एसआई, रेलवे, एसएससी
सीजीएल, सीपीएल, डीसी, यूडीसी, ठीक है, बिहार एसएससी, बीएसएससी, ठीक है, बीएसएससी जिसको बिहार एसएससी कहते हैं आप सब, ये सारे के लिए काफी हेल्पफुल है। ये आपके फिर से मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। यहाँ पर प्राचीन लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए, क्योंकि प्राचीन से रिलेटेड है समुद्रगुप्त। प्राचीन भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हेनसांग आया था। यहाँ पर आपका कौन से लिखा हुआ है? चमक रहा होगा तो शासनकाल दिख रहा होगा। यहाँ पर में लिखा हुआ है, यहाँ पर कौन, यहाँ पर लिखा से, यहाँ पर चीनी, यहाँ पर यात्री। कौन से चीनी यात्री भारत आया था हर्षवर्धन के काल में? तो हेनसांग आया था। अगला प्रश्न आपका है कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद एवं 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। अगला प्रश्न पर आ जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? कुमारगुप्त थे। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू थी। अगला प्रश्न आ जाइए कि मैडम भिखाजी कामा ने 1907 ईस्वी में प्रथम तिरंगा ध्वज कहां फहराई थी? तो कहां फहराई थी? स्टुअर्टगार्ड में फहराई थी, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। आपका अगला प्रश्न है कि दीवान-ए-अर्ज विभाग किससे संबंधित है? तो यह सैन्य विभाग से संबंधित है या रक्षा विभाग से कह लीजिए। अगला प्रश्न है कि 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि किसके बीच हुआ था? तो सुगौली की संधि अंग्रेजों एवं गोरखा के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे, ठीक है, ऋषभदेव थे। पानीपत का तीर्थ किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है कि अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब बाजिद अली शाह था, जो यहाँ पर लिख दिए गए बाजिद अली शाह। थैंक यू, ठीक है, वेरी वेरी थैंक यू। आप सब गौर से पढ़िएगा, थोड़ा खुश होकर काफी हिस्ट पुष्ट से पढ़िएगा। ये आपके बीपीएससी प्रीलिम्स, बिहार एसआई, रेलवे, एसएससी, बीएसएससी एंड अदर एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगा, इसलिए आप इसे काफी बढ़िया से पढ़िएगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।